नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम विधानसभा में घूम रहा हूं और सासाराम विधानसभा में जैसे हमारी मुलाकात होती है जन सुराज के चर्चित नेत्री पूनम पासवान, जो कि प्रदेश में सचिव के पद पे भी हैं, और इनसे मैं तमाम मुद्दों पे जानने का प्रयास करूंगा और साथ ही यह भी जानूंगा कि जो अभी चक्का जाम हो रहा है सभी विपक्षी के तरफ से, तो विपक्ष के तरफ से हैं या सरकार के तरफ से? पहले तो आपका स्वागत है। आपके सच के सामने देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आपने प्रश्न पूछा है कि हम पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। तो जन सुराज की नेत्री होने के कारण हम अपना जन सुराज के पक्ष में हैं, और जो जनता, बिहार की जनता की बात हमेशा जन सुराज उठाते रही है, हम उस जनता के दुख दर्द की बात हम करेंगे। आप आगे का सवाल लीजिए। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि ये कहीं न कहीं सच है कि चार बार नाम लोगों का जुड़ा हुआ है, या पहले काफ़ी समय से जो लोग नहीं हैं वो दुनिया छोड़ चुके हैं उनका भी नाम अंकित है। कहीं न कहीं बहुत सारे खामियां है, तो उसको अगर सरकार पुनर्निरीक्षण करना चाहती है तो आखिर इतराज़ क्यों, दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बस 4 महीने आपके चुनाव के रह गए हैं और आप एकदम 4 महीने में इन बातों को लाए हैं, तो थोड़ा साजिश की बू आती है। जो अभी वर्तमान सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है और बिहार में भी वही सरकार है, तो माने कि सारा व्यवस्था ये बिहार में ही ऐसा क्यों सरकार लागू करती है? हम ये कहना चाहते हैं, जनता जो है, आप देखेंगे कि बिहार की जनता 50% अशिक्षित है, बेरोज़गार है, और वो कहीं बाहर वो कमाने गए हैं। वैसी स्थिति परिस्थिति में आपने कहा है कि वो ऑनलाइन अपना दर्ज करेंगे, तो भाई जो बाहर में हमारे अशिक्षित परिवार लोग हैं, गरीब लोग हैं, सरकार जान रही है ना कि जो बिहार के बाहर जो हैं वो गरीबी स्तर के नीचे के हैं, अशिक्षित भी हैं। उनको ये नहीं पता है कि कैसे भाई हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसका क्या होगा। तो इसमें हमको सरासर साजिश की बू आ रही है। जन सुराज पार्टी का नेत्री पूनम पासवान जी से बेबाकी से बात करने के लिए भी कहीं न कहीं चर्चा में रहती हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि जिस तरह से नोटबंदी हुआ जल्दीबाजी में, बिना प्लानिंग के तहत, उसी तरह से ये वोटबंदी हुआ है। वोटबंदी इसको कैसे मान रहे हैं आप लोग? आपने ठीक ही शब्द ये दिया है, वोटबंदी। लोगों को वोट से वंचित करने का ये बहुत बड़ा साजिश है। हम लोग तो इसको साजिश कह रहे हैं, सरकार की नाकामी कह रहे हैं। आप इस काम को साल भर पहले कर लेते, और नहीं तो हमारा ये सलाह है सरकार को कि आखिर हम लोग 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, तो जो 2024 का जो रणनीति से हम लोग जो चुनाव लड़े हैं, आप उसी पर आप काम करें। आप एकदम जल्दबाजी में, आनन फानन में, इतना गहन, ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप लोगों को हटा देंगे फिर उनको बताएंगे नहीं। हम लोग का ये मांग है कि आप पारदर्शिता रखिए कि जो लोग हट जाएंगे उनको फिर आप वापस फिर कैसे वो लाएंगे, और जो लोग बाहर हैं वो हट जाएंगे तो वो क्या करेंगे। चूँकि चेनारी विधानसभा से आपके भी मैं काफ़ी चर्चा सुन रहा हूँ, और चेनारी विधानसभा में यह भी सुनने को आ रहा है कि प्रशांत किशोर आपकी वजह से जो है वहाँ समय दिए हैं। किस टाइम में उनका आना हो रहा है और क्या कुछ मकसद है? ऐसा है कि प्रशांत भैया पूरे बिहार में जा रहे हैं, और आपको बता दें कि विगत 22 तारीख को भी भैया करहगर में थे, और कल 10 तारीख को प्रशांत किशोर जी विक्रमगंज में है, काराकाट में हैं, और उसी दरमियान इसी महीने में 25 से 30 तारीख के बीच में चेनारी विधानसभा भी रहेंगे वो। तो प्रशांत जी का ये कार्यक्रम इसी तरह से अंधाधुन कार्यक्रम है उनका, जनता के बीच में जाने का। वो 3 साल से, प्रशांत किशोर जी 3 साल से जनता के बीच में जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, चेनारी विधानसभा की जनता जो इंतज़ार कर रही थी प्रशांत किशोर जी का,
उनका जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म होने वाला है। अब चूँकि 9 तारीख आज ही है जी। और सभी विपक्षी रोड पे हैं, क्या आपका भी सहभागिता है उसमें? नहीं, देखिए, रोड पे जाने और आंदोलन करना और क्रांति करना जनसुराज इन बातों में नहीं मानती है। जनसुराज में आप जानते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे चुनाव आयोग को भी हम लोग ने 7-8 बिंदु दिया है और उस पर क्या कार्रवाई होती है वो समय बताएगा। कब तैयारी हो रहा है आपके पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर जी का आगमन? चेनारी विधानसभा? हाँ, 25 से 30 तारीख के बीच में प्रशांत किशोर जी चेनारी की जनता को संबोधित करेंगे। आपने देखा तमाम विषयों पे पूनम पासवान जी ने अपनी बात को बेबाकी से रखी और सच तो ये है कि एक तरफ विरोध भी है, लेकिन बिल्कुल जैसे गांधीवाद कह सकते हैं, गांधीवादी विरोध है। और चूँकि ऐसा विपक्षी के द्वारा या और जनमानस में इस तरह का चर्चा है कि चूँकि बी टीम है बीजेपी की, तो इसलिए भी शायद कहीं ना कहीं ना में हाँ में ये चल रहा है, शायद ये हो सकता है। नहीं, आपकी ये जो आप लोग पत्रकार महोदय लोग जो आप लोग चर्चा करते हैं ए टीम बी टीम, नहीं, हम लोग नहीं करते, जनता जनमानस में चर्चा होता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर जनसुराज पार्टी या बीजेपी की बी टीम होती तो हम लोगों ने तो लगातार जब से प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार का दौरा करने के लिए, तब हम लोग उनका खिलाफत किए हैं। उन्होंने आकर के कहा कि हम एक श्रमिक ट्रेन देंगे जिससे बिहार के लोग दूसरे राज्य में कमाने जाएंगे, तो हम तो इसका विरोध किए हैं। हम लोग ने कहा है कि भाई श्रमिक ट्रेन हम लोग को क्यों, हम लोग को बताइए कि आप बिहार में फैक्ट्री कब लगा रहे हैं ताकि हमारे जो युवा हैं वो बाहर नहीं कमाने जाएं। हम तो ये पूछना चाहेंगे कि हम लोग बिहार के लोगों को बीजेपी समझ गई है कि ये मज़दूर की फैक्ट्री है? नरेंद्र मोदी जी हम लोग को समझ गए हैं कि हम लोग मज़दूर का फैक्ट्री हैं, हम लोग को श्रमिक ट्रेन दिया जा रहा है और गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है और हम लोग को मखाना बोर्ड दिया जा रहा है। माने हम बहुत इसका निंदा करते हैं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कोई मुद्दे की बात नहीं करते हैं, कोई फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं, कैसे चीनी मिल खुलेगा उसकी बात नहीं करते हैं। उन्होंने तो 2014 में कहा था, 15 में कहा था कि मुजफ्फरपुर का चीनी मिल हम खोल देंगे और हम वहीं के चीनी से हम चाय पिएंगे। तो कहाँ गया मोदी जी का वो सब वादा? हम तो ये भर्त्सना करते हैं। आप एक तरफ तो सरकार का आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग बीजेपी के सारे बातों का हम लोग खंडन करते हैं। ना ठीक है, सारे बातों का आप खंडन कर रहे हैं और एक तरफ ये मानने को बिल्कुल मजबूर हैं कि नहीं, सरकार से कहीं ना कहीं त्रुटियां हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, जिसमें कि आपने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। उसके बावजूद भी आखिर धरना प्रदर्शन में नहीं जाना या कहीं ना कहीं शामिल न होना, ये आखिर नहीं, हम जो विपक्ष बुलाया है उसमें हम लोग का शामिल होने का कोई बात ही नहीं है। अगर हम लोग को विरोध करना होगा तो जनसुराज पार्टी अपने जिलों में अपने से करेगी, किसी का साथ दे करके हम लोग इसमें नहीं आ रहे हैं। हम लोग जनसुराज पार्टी ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ है, लेकिन अगर विरोध करना हो तो इन लोगों के साथ नहीं, हम अलग से इसके लिए प्लानिंग करेंगे, इस पर विचार करेंगे। चूँकि चुनाव आयोग का आपको मैं पुनः बता दूं, जनसुराज पार्टी की तरफ से लेटर लिखा गया है और चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेता है उसके बाद उस पर जो है विचार किया जाएगा। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।